नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने हथुआ के नवनिर्मित ऑक्सीजन प्लांट को किया जनता के लिए समर्पित। कुचायकोट पुलिस ने 1 क्विंटल 35 किलो गांजा के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। और सभी जगह शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ मुहर्रम का त्योहार। मीरगंज के साहिबा चक में युवक की हत्या, बहन पर ही लगाया जा रहा है हत्या का आरोप। सिधवलिया के लड़ौली में दहेज के लिए विवाहिता को जिंदा जलाया, पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने हथुआ में नवनिर्मित ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करते हुए गोपालगंज के सिविल सर्जन डॉक्टर जोगेंद्र महतो को हस्तांतरित कर दिया, जिसके बाद ऑक्सीजन प्लांट जनता के लिए समर्पित है। कोविड को ध्यान में रखते हुए इस प्लांट का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। जिला प्रशासन की कोशिश थी कि संभावित तीसरे लहर से पहले ही पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। इसी संदर्भ में हथुआ और गोपालगंज के अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाना था। अब हथुआ का ऑक्सीजन प्लांट पूर्णतः तैयार होकर सेवा में लग गया है। इसके लिए जिला प्रशासन बधाई के पात्र हैं। बुद्धिजीवियों ने जिलाधिकारी को धन्यवाद देते हुए कहा है कि कोविड लहर में ऑक्सीजन की समस्या से जूझते हुए बहुत लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। आने वाले वक्त में इस प्लांट के शुरू हो जाने से बहुत लोगों की जान बचाई जा सकेगी। गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के निर्देश पर कुचायकोट थाना प्रभारी अश्विनी कुमार तिवारी ने छापेमारी करते हुए स्थानीय थाना क्षेत्र के दलिया गांव में 1 क्विंटल 35 किलो गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार तस्कर का नाम धर्मेंद्र यादव बताया जा रहा है, जो अपने घर पर ही इतनी ज्यादा मात्रा में गांजा की खेप सप्लाई के लिए रखा हुआ था। तभी पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली और उन्होंने तुरंत छापेमारी करवाते हुए गांजा की भारी खेप को पकड़ लिया। तस्कर को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। उसकी गिरफ्तारी से तस्करी के मामले में और भी कई राज खुलने के आसार हैं। जिले में सभी जगह शांतिपूर्ण तरीके से मुहर्रम का त्योहार संपन्न हो गया। इसके लिए जिला प्रशासन ने कड़ी मेहनत की और कोविड गाइडलाइंस का पालन करवाते हुए सौहार्दपूर्ण माहौल में इस त्योहार को संपन्न कराया। इसके लिए सभी थानों में दंडाधिकारियों की तैनाती की गई थी, तो वहीं चिन्हित स्थानों पर पुलिस बल के जवान भी मौजूद रहे, क्योंकि सार्वजनिक जुलूस के प्रदर्शन पर रोक था, ताकि कोरोना के खतरे को नियंत्रण में रखा जा सके। आम जनता भी इस खतरे को समझते हुए जिला प्रशासन का सहयोग की और आम जनता के सहयोग से ही यह त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाया गया। सभी लोगों ने अपने अपने घरों में ही नमाज अदा किए और अपने सगे संबंधियों के साथ इस त्योहार को मनाया। मीरगंज थाना क्षेत्र के साहिबा चक में एक युवक की हत्या से सनसनी फैल गई। युवक का शव तालाब से बरामद किया गया है। वहीं इस घटना के बाद सोशल मीडिया में खबर चलाई जा रही है, जिसके अनुसार मृतक की पत्नी ने मृतक के बहन पर ही जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस इस मामले में शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाने के बाद जांच पड़ताल में जुटी हुई है, परंतु रक्षाबंधन के त्योहार पर एक बहन के ऊपर ही भाई की हत्या का आरोप लगना यह काफी गंभीर मामला है और इस पवित्र त्योहार को दागदार बना रहा है। सोशल मीडिया पर यह खबर चलने के बाद चारों तरफ क्षेत्र में यही चर्चा हो रही है कि रक्षाबंधन के अवसर पर यह कैसी घटना हो गई जो भाई बहन के पवित्र रिश्ते पर कलंक लगा रही है। बहरहाल पुलिस मामले की गहराई से जाँच कर रही है और उम्मीद है जल्द ही सच सामने आएगा। सिधवलिया थाना क्षेत्र के लड़ौली में एक विवाहिता को जिंदा जलाने का मामला सामने आया है, जिसमें पीड़िता की इलाज के दौरान मौत हो गई है। इस मामले में पीड़िता के भाई ने बताया कि 2016 में प्रीति कुमारी की शादी लड़ौली गांव में हुई थी और तभी से ससुराल वाले दहेज के लिए हमेशा परेशान किया करते थे, परंतु गुरुवार को प्रीति के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दिया गया, जिसके बाद पूरे मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। किसी तरह मायके
वाले लोग मौके पर पहुंचे और घायल अवस्था में प्रीति कुमारी को इलाज के लिए अस्पताल लाए, जहां से डॉक्टरों ने गोरखपुर रेफर कर दिया और गोरखपुर में इलाज के दौरान पीड़िता ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए मृतक के पति को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ कर रही है। कुचायकोट पुलिस की एक गाड़ी शुक्रवार की देर शाम दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें पुलिस के लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राप्त सूचना अनुसार दिल्ली में किसी अपराधी को पकड़ने के लिए कुचायकोट पुलिस की एक टीम गई हुई थी। वहां अपराधी नहीं मिला तो वह टीम वापस अपनी गाड़ी से लौट रही थी। इसी बीच कुचायकोट के ही बथनाकुटी चेक पोस्ट पर पुलिस की गाड़ी एक ट्रक से टकरा गई, जिसमें एक महिला चौकीदार सहित 3 पुलिस के जवान घायल हो गए। घायलों में अवर निरीक्षक मोहन सिंह, चौकीदार लाल मुनि देवी तथा नंदलाल चौबे हैं, जिनका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। कटिया प्रखंड के बैकुंठपुर गांव में महान स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय फुलेश्वर दुबे की प्रतिमा स्थापना के लिए आज भूमि पूजन उनके इकलौते पुत्र केदार दुबे के द्वारा किया गया। मौके पर मौजूद बुद्धिजीवियों ने बताया कि स्वर्गीय फुलेश्वर दुबे को 1932 से लेकर 1943 तक 3 बार जेल भेजा गया। वहीं 1945 में उन्हें 56 कोड़ा मारने का चार्ज अंग्रेजों द्वारा किया गया था, परंतु 21 कोड़ा मारने के बाद वे बेहोश होकर गिर गए थे, जिसके बाद उनके घर को जलाने का आदेश अंग्रेजों ने जारी कर दिया था। इसकी जानकारी जब आसपास के लोगों को हुई तो आम जनता ने भोरे कटिया मुख्य सड़क को उनके गांव जाने से पहले ही काटकर अंग्रेजों का रास्ता अवरुद्ध कर दिया, जिसके वजह से अंग्रेजी हुकूमत के लोग उनके गांव तक नहीं पहुंच पाए। इस वजह से उनका घर जलने से बच गया। इस महान सपूत की मृत्यु 20 दिसंबर 1953 को हो गई थी। आज उनके इकलौते पुत्र केदार दुबे के द्वारा उनकी प्रतिमा स्थापना हेतु भूमि पूजन का कार्य संपन्न किया गया। मोहम्मदपुर झाझवा के बीच NH 27 पर स्थित एक गोइता टोला है, जो एक दलित बस्ती है और वहां जल जमाव से पूरे मोहल्ले के लोग काफी परेशान हैं। पानी की निकासी नहीं होने के कारण वहां पानी के सड़ने से दुर्गंध आ रही है, जिसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोग कई जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, परंतु अभी तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। आज स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि यदि पहला डोज लेने के बाद कोई व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो जाता है तो ऐसे में चिकित्सकों की सलाह लेकर ही उसको दूसरा 3 महीने के बाद दिया जाएगा। इसके लिए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है, जिसको देखते हुए चिकित्सक निर्णय लेते हैं। जिले के सभी प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षा समिति के पुनर्गठन नहीं होने से विद्यालय के प्रिंसिपल काफी परेशान हैं, जबकि राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी पटना द्वारा आदेश बहुत पहले ही जारी किया जा चुका है, जिसमें कहा गया है कि 30 जून 2021 तक हर हाल में शिक्षा समिति का पुनर्गठन कर लेना है, परंतु अभी तक शिक्षा विभाग इस पर ठोस निर्णय नहीं ले पा रहा है, जिसके वजह से विद्यालय के संचालन में प्रधानाध्यापकों की चिंता बढ़ती जा रही है। कई तरह की योजनाएं इस समिति के द्वारा संचालित की जाती हैं, जो अधर में लटकी हुई हैं और इसके वजह से बच्चों को भी कई तरह के नुकसान का सामना करना पड़ सकेगा। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने हथुआ के नवनिर्मित ऑक्सीजन प्लांट को किया जनता के लिए समर्पित। कुचायकोट पुलिस ने 1 क्विंटल 35 किलो गांजा के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। और सभी जगह शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ मुहर्रम का त्योहार। मीरगंज के साहिबा चक में युवक की हत्या, बहन पर ही लगाया जा रहा है हत्या का आरोप। सिधवलिया के लड़ौली में दहेज के लिए विवाहिता को जिंदा जलाया, पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।